बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन छत्र छाया में बैठकर श्री सद्गुरु जी के प्यारे आँखों के तारे पूज्य भागवत बाबा भास्करानंद महाराज जी का जन्मोत्सव मनाने हेतु हम सब गुरु भाई संत जन धर्म प्रेमी भक्तजन सब एकत्रित हैं। आज पूज्य बाबा जी के जन्मोत्सव का सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, परिवार में सद्बुद्धि और स्वस्थ सानंद रहे और इस प्राप्त जीवन का सदुपयोग भक्ति के माध्यम से करना है। पूज्य बाबा जी महाराज के जीवन में एक ही सूत्र था, नास्ति तत्त्वं गुरुः परम। इस संसार में गुरु से परे दूसरा कोई तत्व नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए, मानव जीवन के संपूर्ण विकास के लिए और मूल लक्ष्य जो मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण पद कहलाता है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा और गुरु की कृपा के लिए उनके वचनों की सेवा, उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हम सबका कर्तव्य होता है। रिकॉर्ड कर ले जाकर सेवक वही है होता है रिकॉर्डिंग अभी जो गुरु महाराज जी के वर्तमान क्षण को समझे, क्योंकि जितने भी हमने वेद पुराण ग्रंथ श्रवण किए अथवा अध्ययन किए, उन सब भक्तों का मूल आदर्श रहा वर्तमान से। चाहे कृष्ण भगवान की गुरु भक्ति हो, चाहे भगवान श्री राम की गुरु भक्ति हो, अथवा परंपरागत से परम पूज्य बाबा जी वह हमारा जो दरबार है श्री गुरुवती परम धाम लीला सत्यनारायण, यह गुरु परंपरा के तहत संपूर्ण साधना पद्धति का प्रकाश समाज में दिख रहा है। पूज्य बाबा जी के साथ रहने वाले हम सब के जीवन में दुनिया में आनंद की स्मृतियाँ हैं जो महाराज जी के चरणों में हम लोगों ने देखा है और अनुभव किया है। पूज्य बाबा जी के हृदय में जो सदगुरुदेव के लिए अपार श्रद्धा थी, उस श्रद्धा की अभिव्यक्ति वाणी से कम आचरण नहीं करता, जिसका प्रभाव है कि इस बिहार के पिछले अपने क्षेत्र में यहाँ गुरु भक्ति का कोई नाम नहीं होता था। गुरु भक्ति एक कुल गुरु परंपरा तहत एक धोती और 1.25 रुपया दक्षिणा तक सीमित थी, लेकिन पूज्य बाबा जी महाराज ने जब दक्षिण कोटिया में रामनवमी के विशेष उत्सव में आकर एक गुरु भक्ति का प्रकाश किया और उस प्रकाश में आकर महाराज जी ने, जो कि हमारी अपनी भावना है, थोड़ी से शब्दों में कह के वाणी को विराम दूंगा। गुरु महाराज जी हम लोगों को 3 चीज़ देते हैं जो अक्षुण्ण रहता है, समय अबाधित रहता है और जुग जुग तक चलेगा और चलता ही रहेगा। इसी का हम लोगों को प्रचार करना चाहिए और करते हैं। वो है नमो सद्गुरु की आरती। नमो सद्गुरु जब हम लोग चिंतन करते हैं तो उसमें महाराज जी का तो स्वरूप सच्चिदानंद रूप है। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम, नमो सद्गुरुं बुद्धि विद्या प्रदाता,
यानी एक ज्ञान ऐसा देते हैं जो अनुपमेय है, जो संसार में किसी भी मानदंड से निश्चित नहीं किया जा सकता, अनुपमेय, जिसकी कोई उपमा है ही नहीं। ज्ञान के साथ साथ तीसरी पंक्ति में महाराज जी बुद्धि विद्या प्रदाता, हम लोगों को बुद्धि देते हैं और विद्या देते हैं, अर्थात ज्ञान, बुद्धि और विद्या, ये तीन चीज हो गई। ज्ञान का मतलब होता है वस्तुपरक सामान्य बोध। विस्तार तो बहुत है दिमाग में, परंतु बहुत सरल ढंग से समझाने की चेष्टा करूँगा। जैसे रसोई घर में दाल, चीनी, चाय पत्ती, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न पड़े हुए हैं, जिसका हमें ज्ञान है, किस चीज़ में किस चीज़ का प्रयोग होता है यह ज्ञान है। हलवा बनाना है तो घी, चीनी आदि का प्रयोग होगा, चाय बनानी है तो चाय पत्ती आदि का प्रयोग होगा, सब्जी बनानी होगी तो विभिन्न मसालों का प्रयोग होगा। एक ज्ञान है, पर कितने क्वांटिटी सब्जी में कितना नमक डालना है ये ज्ञान काम नहीं करेगा। ये यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होगा कि अंदाज, किस अंदाज में डालना है, किस अंदाज में बोलना है, किस अंदाज में गायन करना है, अलापना है, ये सब बुद्धि के अधीन होती है। और कदाचित ज्ञान और बुद्धि के प्रयोग से अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आ ही जाए तो उससे बचाने के लिए विद्या शब्द, विद्या साधु विमुक्त है, और उसके बगैर आदमी को कल्याण नहीं होता। इसलिए ज्ञान, बुद्धि और विद्या, ये तीन चीज़ों को पूज्य बाबा जी ने अपने हृदय में संभाल कर रखा था, और प्रार्थना करते हैं हम लोगों के भी हृदय में ये तीन चीज़ सुरक्षित रहे, ताकि हम उनके बताए मार्ग पर आगे चलकर उनके ही नाम का गुणगान करते रहें। हरिओम दर्शन। बहुत सारे बोल जयकारा बोल मेरे गुरु भगवान की जय। बोले श्री परमपुरी भगवान की जय। पूज्य बाबा जी महाराज की जय। अब मैं अनंत विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य बहन जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपनी भावांजलि एवं हम लोग को कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, दयालु श्री परमहंस जी महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री नंगल बिहारी महाराज की, श्री परमपुरी सरकार की जय। पूज्य बाबा जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरोपिणं यमांसतो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु भगवान के पावन सानिध्य में उपस्थित अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरे गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संग जी, आज हम सब लोग
बड़ी भावयुक्त हृदय से पूज्यपाद बाबा जी महाराज के जन्मोत्सव पर अपने अपने भाव उनके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं और सबने बड़ी सौम्यता से, बड़े हृदय में भाव जो उनके थे प्रकट करने में अपने अपने भाव भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से रखे। पूज्यपाद बाबा श्री जी महाराज का जो सानिध्य, जैसा स्वामी पूर्णानंद जी महाराज कह रहे थे, इन लोगों को प्राप्त था, बाकी संतों को प्राप्त था, वैसा हमको प्राप्त नहीं हुआ। हमें तो अंतिम समय थोड़ा सा ऐसे समय मिला जब वो अस्वस्थ थे, उस समय दिल्ली में रहे, उस समय परमपुरी धाम में अंतिम समय में उनके सानिध्य में रहे, तब बहुत कुछ सुनने, सीखने या जो उनके आदेश थे उनको पालन करने में हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि उन बातों को अपने जीवन में उतार सकें, ला सकें, ताकि जो आप चाहते थे, आपने मानव मात्र को स्वयं ये करके दिखाया कि एक सच्चा सेवक कैसा होना चाहिए, एक प्रेमी कैसा होना चाहिए, भक्त हृदय, त्याग, वैराग्य, समर्पण, सेवा इत्यादि समस्त गुण जो परम प्रभु में मौजूद थे, बाबा श्री ने उन सबको अपने जीवन में धारण किया। और धारण करने के बाद, जैसा आप ज्ञान सेवानंद से सुन रहे थे कि जान तुम्हें हो जाई, वो उन्हीं का रूप हो गए थे। जैसा उनका जीवन था, हम लोगों ने तो कुछ किताबों में पढ़ा। 27 वर्ष की आयु में उनको गुरु भगवान मिले थे। उस समय स्थिति पूर्णतः संसार के अनुसार उस समय अनुरक्त थी, लेकिन गुरु भगवान के मिलने के बाद उनका जीवन ऐसे परिवर्तन हुआ जैसे महाराज गोपी चंद का, भगवान बुद्ध का, अन्य महापुरुषों के अनंत चरित्र हैं, जो तत्क्षण एक मार्ग मिला, फिर उस पर चल के दोबारा संसार की ओर देखा ही नहीं, फिर उसी को देखा जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया। अपने जीवन में जो कुछ करा सभी जानते हैं। ये संकल्प जो आज ये सब कार्य हो रहे हैं, ये बाबा श्री के ही हैं। उनके मन में ये भाव था कि मेरे गुरु महाराज जी की यशकीर्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए, इस लोक में नहीं, जहाँ तक हो सके मानव मात्र मेरे गुरुदेव का दीवाना हो जाए। इसलिए जीवन गली गली भूखे प्यासे रह के, कैसे कैसी यातनाएं सह के, कैसे कैसे कार्य करके उन्होंने सारे समाज को गुरुदेव का मार्ग दिया, गुरुदेव की भक्ति दी, गुरुदेव का प्यार दिया। जैसा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि जब शिष्य ने गुरु की बात का अनुसरण किया तो उसके जीवन में क्या आया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन चरित्र में भी ये परित्याग की बात थी कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता से कहा, या तो आप शीश दीजिए, नहीं तो मुझे आज्ञा दीजिए। और उन्होंने छोटी उम्र में ही इस त्याग का परिचय दिया कि धर्म की रक्षा के लिए जीव मात्र को कुछ त्यागना पड़ता है। बाबा श्री भी अमरदास जी की तरह, गुरु अंगद देव जी की तरह, जो गुरु महाराज जी ने कहा, जो वचन कहा, अभी आप सुन ही रहे थे कि मेरे लिए बाथरूम कमरा बनाना है, और उस बात की विस्मृति हो गई हो ऐसा तो नहीं, अनेक परिस्थितियां थी, लेकिन मेरे गुरुदेव का हुक्म है तो सब काम छोड़ के तत्क्षण
वहाँ जुट गए और उनके आने से पहले तैयार भी कर दिया। सेवक का ही धर्म है कि गुरुदेव के वचनों के अनुसार अपने जीवन में अपने आप को कुर्बान कर दो और जब मौका मिले जहाँ तक हो सके अपने मन को दिव्य आचरण के द्वारा, दिव्य महापुरुषों की संगत के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा अपने गुरुदेव के अनुरूप बनाने का यत्न ही करना चाहिए, जैसे बाबा श्री ने करा। आज उनके नाम की कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है। हर कोई एक ही बात से बाबा जी को जानता है कि बाबा जी जैसा गुरु महाराज जी का प्रेमी और कोई नहीं था। हर समय उनके दिल में उन्हीं की याद, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के कार्य, उन्हीं की स्मृति, उन्हीं के लिए सब कुछ है ना। ये हंसना, रोना, गाना बजाना, सब कार्य करना जो भी था उनका महाराज जी के लिए था। ऐसा हृदय जब शिष्य का हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं कि वो शिष्य निश्चय ही गुरुदेव के चरणों का अधिकारी बन जाता है और सच्चा सेवक बन जाता है। बहुत सुंदर बात कि बड़ा बनना आसान है, जी में बड़कपन आ जाना ये उससे भी श्रेष्ठ बात है। बड़ा भौतिक ज्ञान से भी हो सकता है और बहुत सी विद्याएं हैं उसके द्वारा भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महान लोग हैं, लेकिन जिस ज्ञान के द्वारा जीव का अंतःकरण शुद्ध हो, ऐसा गुरु भगवान कहते थे। तुम्हारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए, इतना पवित्र हो जाए, इतना उज्जवल हो जाए कि उसमें सिवाय गुरुदेव के दूसरा कुछ नज़र ही ना आए। उन्हीं की याद, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का आदर्श, उन्हीं के लिए जीवन कुर्बान हो जाए तो वो बड़कपन अपने आप महाराज जी बना देते। जीव की सामर्थ्य ही कहाँ है वो कुछ बन सके या कुछ कर सके, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना नित्य प्रति करते हैं कि हमारा जीवन गुरुदेव आपके अनुकूल बन जाए, हम आपके अनुकूल हों। और आप कैसे अपने अनुकूल बनाएंगे, उसके लिए ताजीवन आपने हमारे आगे बहुत कुछ रख दिया है ना। पाने वाले ने पाया अगर कुछ नहीं तो देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। तेरे हाथों में दी है धर्म की कलम, पाप तू जो कमाए तो वो क्या। महाराज जी ने बहुत कुछ दिया, उनके एहसान के बदले को हम चुका नहीं सकते। हमारी औकात नहीं थी कि हम उनके चरणों के सानिध्य को भी प्राप्त करते, लेकिन गुरु महाराज जी ने जैसे भी थे, टूटे फूटे, अयोग्य, दीनहीन, पीन, सबको गले से लगाया और उन सब बातों के लिए प्रतीक पे खड़े कर दिए है ना। लोग कहते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग ही बड़े बन सकते हैं, लेकिन बाबा श्री ने बहुत सारी विद्याएं अर्जित नहीं करी, तो बहुत सारा ज्ञान उनके पास नहीं था। क्या था? केवल तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना, ये है नमाज मेरी, ये मेरी बंदगी। बस हर समय उन्हीं के चिंतन में चित्त लगा रहे। सदैव हम लोग गुरुदेव के अनुसार ही अपने जीवन को चलाएं। प्रार्थना करते हैं बाबा श्री से कि आपके जीवन में जिसका दृढ़ता, संकल्प धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, सेवा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो था वो आपके सब बच्चों को प्राप्त हो, आपके समस्त गुरु भाइयों को और समस्त समाज को प्राप्त हो, ऐसा आपका यत्न भी था। आज प्रार्थना में भी यही हम कहते हैं कि आपने न्यौछावर होके दिखा दिया। अब हम लोग तो इससे योग्य नहीं हैं, लेकिन आप कृपा करेंगे तो हो सकता है हम लोग भी गुरुदेव के चरणों में कुछ स्थान प्राप्त कर लें। चरणों की धूल सदैव हमारे मस्तक पर चढ़ती रहे, हमारा जीवन उन्हीं के लिए कुर्बान हो जाए।
हमारा जीवन उन्हीं के आदर्शों पर चले। हमारा अपना अस्तित्व न था, न है, न रहे। हमारी यही प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में। समय क्या हो गया? बहुत कुछ सुना आपने, बहुत कुछ कहा गया। बाबा श्री जी के बारे में बहुत कुछ कह देना भी थोड़ा है और थोड़ा कह देना भी बहुत है, क्योंकि उसको मान लेना बहुत ज़रूरी है ना। महाराज जी कहते थे ज़ुबान से तुम कुछ भी कह सकते हो, बड़े होशियार हो, लेकिन जब उसको जो अपने जीवन में उतारना पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, बहुत श्रम करना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, अपने मन को गुरुदेव को सौंपना पड़ता है। अगर तुम्हारा मन अपनी मनमानी कर रहा है तो तुम कभी भी कल्पना मत करना कि तुम गुरु महाराज जी के बन सको। अगर गुरु महाराज जी का बनना है तो मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को गुरु भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसका सब कुछ उसके गुरु महाराज हैं, उन्हीं के लिए कुर्बान हो जाएं। और हमारे जीवन में नाम के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, आत्म रूप में विराजमान जो मेरे इष्ट देव गुरु भगवान हैं, उनका सदैव एहसास हो जैसे बाबा जी को होता था, है ना। स्वामी पूर्णानंद जी यहाँ थे, लेकिन अंतरात्मा से आवाज आई कि गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक सच्चे गुरुमुख को कोई ना कोई एहसास होता है। कब होता है? जब उसका अपने इष्ट का उसके हृदय में वास होता है, आत्मरूप में उसी का चिंतन होता है। हर समय वो यही सोचता है कि मैं तो वही हूँ जो तू है, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे तुम लोग हर समय जब आत्मचिंतन करोगे, मेरे दिए नाम के अनुकूल अपने जीवन को बनाओगे, तो ये मन जो तुम्हारे अनुकूल है वो मेरा बन जाएगा। मैंने स्वामी पूर्णानंद जी की पढ़ी, महाराज जी की स्मृति, नगली निवासी भगवान जी की, उसमें एक वचन पढ़ा था कि भाई तुम कहते हो कि गुरु महाराज जी मैं अपना बना लो, मैं तुम्हें अपना कैसे बनाऊं? क्योंकि मेरा और तुम्हारे मन में आपस में हम दोनों की दुश्मनी है। जो तुम्हारा मन कहता है वो मैं नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हारा मन नहीं करने देता। तो भाई पहले अपने मन को, अपने गुरुदेव को लेना सीखो। हमारा मन सदैव इस चिंतन में रहे कि हमारा जीवन गुरुदेव के अनुकूल कैसे बने, हम अपने गुरुदेव के अनुकूल कैसे बने, हम कैसे उनके दास कहलाएंगे। हम कोई ऐसा कार्य करें कि गुरुदेव भी हमें अपना कहें, है ना। केवल मौज में कहते थे कि तुम सब तो कहते हो मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। कभी मेरा मन भी कहे कि तू मेरा है, हैं? मेरे मन में भी एहसास हो कि तू मेरा है। तुम कहते रहो, मेरे मन में कभी महसूस ही ना हो। एक बार मैंने एक भजन गाया, तेरी खूबियाँ गैर क्या जानता है, तू जैसा भी है मेरा दिल जानता है। तो कमरे में मैं गई तो गुरु महाराज जी ने इसी भजन को गुनगुनाया, तेरी खूबियाँ गैर क्या जानता है, तू जैसा भी है मेरा दिल जानता है। अरे भी तुम सब कैसे हो, ये तो मेरा दिल जानता है? और तूने क्या गाया था? मैं के पास जो गाया था वहीं गाया था, अब आपके पास आके तो भूल गया है। फिर भी एक अंतरा बहुत अच्छा था। मैं के पास वो अंतरा ये था कि खिंची दिल में तस्वीर प्यारे परम की, मैं जब चाहूँ गर्दन झुका देखती हूँ, तू क्या पूछता है मैं क्या देखती हूँ, मैं झुक झुक के तेरी अदा देखती हूँ। महाराज जी बोले जब हर समय ये मन गुरुदेव की अदा ही देखेगा, उनकी मुस्कुराहट, उनके वचन, उनका प्यार, उनकी याद, उनके कार्य, फिर ये अन्यत्र जाएगा क्यों? ये क्यों भटकेगा? फिर तो उनका बने ही जाएगा। यही यतन, यही प्रयत्न हमने अपने गुरुजनों से, अपने बाबा जी महाराज से और स्वामी जी महाराज वगैरह से भी जीवन में यही सीखा। अब बहुत कुछ बड़ों में बहुत सी बातें होती हैं,
वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। जो हमें अच्छा लगा हमने अपने जीवन में प्रार्थना करी, हे गुरुदेव हमें इसी गुण से ओत-प्रोत करना, क्योंकि सुख तो इसी में है, आनंद जिसकी कल्पना करते हैं वो तो इसी में है ना। जो गुरुदेव का हृदय से हो जाए, हृदय से हमेशा उनका चिंतन करे, ये जीवन उन्हीं के लिए कुर्बान हो जाए। ये मेरा तन मन धन जो आपको दिया था सचमुच ही आपका हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बाबा श्री के महाराज में चरणों में भी मेरा कोटिशत नमन, क्योंकि उनकी महान कीर्ति, उनका महान यश आप लोग जानते ही हैं, और जितने पुराने महापुरुष हैं उनके मुख से बराबर सुनने को भी मिलता है। लेकिन सुनने के बाद तदनुसार हम चलें भी तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा, बड़ा सुख देगा, बड़ा आनंद देगा। और ये खुशियाँ जो हम थोड़ी देर के लिए मनाते हैं ये हमेशा ही हमारे हृदय में कहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं ते गोपति भवन दित रहीं, ये हमेशा ही अनुमोदन हृदय में भरा रहेगा, ये आनंद हृदय में भरा रहेगा। इसी प्रार्थना के साथ गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय, मुझे बाबा श्री जी महाराज की जय। क्या भजन तो छोटा सा गा देते हैं, भजन भूल जाते हैं ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तजवीज़ से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता। सुख से प्रीतम की हो रही हो बसर, सुख से प्रीतम की हो रही हो बसर, दर्द तेरे कि उसको हो ना खबर। ऐसा अंधेर हो नहीं सकता, ऐसा अंधेर हो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता, तू अगर खुद को हो नहीं सकता, तू अगर खुद को हो नहीं सकता। उसको बरसात ही लुभानी है, उसको बरसात ही लुभानी है। तेरी आँखों में खुश्क पानी है, तेरी आँखों में खुश्क पानी है। उसका दामन भिगो नहीं सकता, उसका दामन भिगो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता। फैलिया
दरअसल तू ही रो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता। बोल मेरे श्री गुरु